देश का भला चाहने वाले भविष्य की बात करते हैं, कब्र की नहीं। ये बात पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राणा सांगा पर मचे बवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। ग्वालियर पहुंचे जीतू पटवारी ने कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड तो मंदिर मस्जिद के मुद्दों को हवा दी जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं पर जमकर कटाक्ष किए। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। एक तरफ तो 1.25 साल इस प्रदेश की सरकार को हो चुका है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी साथियों का स्वागत करता हूं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हालात बनते जा रहे हैं, एक तरफ 1 साल 1.25 साल मध्य प्रदेश की सरकार को हुआ है, नई सरकार को हुआ है, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बने, लगातार भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड रोज नए कायम हो रहे हैं। दूसरी ओर सरकार के हठधर्मिता क्या होती है, तानाशाही क्या होती है, क्रूरता क्या होती है, वो चाहे किसानों की जमीन छीनने को लेके हो या किसानों के साथ किए गए वादों की वादा खिलाफी करके। 5 गारंटी मोदी गारंटी दी थी, जिसमें 3,000 बहनों को देने की बात हुई थी, जिसमें 2700 गेहूं, 3100 के धान और 6,000 रुपया सोयाबीन की बात कही थी, 2.5 लाख नौकरियों की बात कही थी। एक भी वो बात जो चुनाव में बोली, इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सौरभ शर्मा से इतना बड़ा जखीरा पकड़ा जाता है। प्रदेश की और देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां इसमें जांच करती रही, लेकिन हालात तालाब की सबसे छोटी मछली पकड़ने के रहे और मगरमच्छ का पता नहीं है। सौरभ शर्मा का इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जिसमें इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया, नरेंद्र मोदी जी के नए भारत में 3 एजेंसियां ने कार्रवाई की, पर तालाब की सबसे छोटी मछली पे कार्रवाई, इसके पीछे कौन कौन था पता नहीं चला। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जिस तरीके के हालात हैं, हमें विपक्ष का दायित्व मिला है, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दायित्व मिला है। हम पूरी ताकत से अपने सजग होकर अपने संगठन को मजबूत करना और विपक्ष का दायित्व निभाना। राणा सांगा को लेकर मचे बवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक और तो लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हर तीसरा बेटा बेरोजगार है। प्रदेश में कर्ज, करप्शन, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह की 400 से 500 साल पुरानी कब्रों को खोदने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से देश छूट रहा है। अभी मैंने जैसा कहा कि हर तीसरी बहन का इस सरकार में सुरक्षित नहीं, एक हर तीसरा बेटा बेरोजगार, जैसा कि करप्शन की, क्राइम की, कमीशन की हद दर्जे की कहानी, इन सब बातों को इससे ध्यान हटाना है तो ये इस तरह के सवाल आने हैं। देश को बांटने की बात करनी, नफरत फैलाने की बात करनी है। ये जो 400, 500 साल पुरानी कब्रें खोदी जा रही है, ये इसलिए नहीं खोदी जा रही है, ये आज के पाप को छुपाने का इस सरकार का षड्यंत्र है। और जो भविष्य में भारत के साथ जो गद्दारी करना चाहते हैं लोग, वो कब्र की 400 साल पहले की बात करते हैं। जो अच्छा देशभक्त है वो भविष्य की बात करेगा, देशभक्त लोग आज की बात करेंगे, देशभक्त लोग देश के, प्रदेश के बेटों के, इस हमारे परिवारजनों के, मिडिल क्लास के भविष्य की बात करेंगे। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ग्वालियर में आयोजित इंटक के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने जमकर बेबाकी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।